हम इंसानों की जिंदगी का एक लक्ष्य होता है परफेक्शन। यानी हम इंसान है ना, अपने आप को किसी भी काम में, चाहे हम कोई भी काम करें, उसमें अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी कि सब कुछ परफेक्शन से नहीं हो सकता, बल्कि ये परफेक्शन कहीं कहीं इंसान की जिंदगी के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। सो लेट्स बिगिन टुडेज रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट। तो ये स्टोरी है मेरी और मेरे छोटे भाई की, यानी मेरा छोटा भाई है जो अभी 11th क्लास में है। तो स्टोरी क्या है कि मैं बचपन से बोले तो जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में जब तक मैंने 12th पास आउट की ना, तब तक, स्कूल से लेकर तब तक मैं मेरे पेरेंट्स की, यानी मेरे घर वालों की और गांव वालों की नज़रों में एक इंटेलिजेंट, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनकर रहा हूं। भले ही मैं पढ़ाई में मेरी तरफ से कैसा ही हूं, लेकिन उनकी नज़रों में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं। लेकिन वहीं पर मेरा भाई अभी 11th क्लास में है ना, तो अभी भी घर वालों को उस पर विश्वास नहीं है कि वो 12th पास कर लेगा। जी हाँ, घर वाले उसको एवरेज से भी कम पढ़ने वाला स्टूडेंट मानते हैं। अब ये उसके लिए बेनिफिट है। उसके लिए कैसे बेनिफिट है? उसको घर वाले कुछ कहते नहीं है पढ़ाई के बारे में, उसको ये कहते हैं कि बस तू पढ़ ले, तेरे हिसाब से पढ़ ले। बल्कि मेरे ऊपर घर वालों के द्वारा प्रेशर दिया जाता था, उनके द्वारा एक इच्छा रखी जाती थी कि बेटा तेरे 10th में इतने बनने चाहिए। 10th में मेरे बने थे 80%, तो 10th में 80% बन गए। अब घर वालों ने प्रेशर दिया, बेटा 12th में है ना, तुझे मतलब 10th में जितने आए ना उससे ज्यादा लाने हैं। क्यों? क्योंकि घर वालों को ये विश्वास हो गया था कि अपना बेटा इंटेलिजेंट है, उसके 10th में 80% आए हैं ना, तो 12th में इसके 80 से तो अबाव आएंगे ही आएंगे। लेकिन होता उल्टा है, वहां पर मेरे आते हैं 76 पॉइंट कुछ %। तो घर वाले पता है क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं कि बेटा तूने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आप कहेंगे यार इस स्टोरी से तू बताना क्या चाहता है? क्या बताना चाहता है कि तेरे 10th में इतना आए, 12th में इतना आए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूं कि घर वालों की और गांव वालों की नजरों में मैं पढ़ाई में परफेक्ट बना हुआ था। लेकिन वहीं पर जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता हूं ना, तब घर वाले कहते हैं कि बेटा तूने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तू फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। अब है ना, एक बंदा मतलब मैं घर वालों की नज़रों में परफेक्ट था पढ़ाई में, वहीं पर मैं पढ़ाई में फेल हो गया ना, तो घर वाले ये कहते हैं कि तू पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। बल्कि ये जिंदगी है, इसके अंदर फेलियर और पास दोनों साथ साथ चलते हैं, कभी फेल तो कभी पास। लेकिन है ना, परफेक्टनेस इंसान को मरा देती है, ऐसे मरवाती है कि यदि आप किसी क्षेत्र में बढ़िया होते हो और आगे जाकर उस क्षेत्र में आप यदि फेल हो जाते हो, यदि आपको फेलियर मिल जाती है ना, तो सबसे पहले आपके रिलेशन वाले आपको ताना देंगे कि तूने पहले तो इस पे ध्यान दिया था, लेकिन तू आज इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि मेरी स्टोरी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि परफेक्शन के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। आपको यदि किसी चीज के पीछे पड़ना है, यदि उसके पीछे भागना है ना, तो वो है आपकी सक्सेस। और आप है ना अपनी सक्सेस के पीछे इस तरह से भागो कि दूसरे लोगों को आप पर इतना अत्यधिक विश्वास ना हो कि ये उसको अचीव कर लेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी में फेलियर भी आ सकता है। मान लीजिए कि लोगों को आप पे विश्वास नहीं है कि ये कर लेगा, लेकिन वहीं पर आप वो कर लेते हो, तो लोग ऐसे होते हैं यार हमें तो इसमें विश्वास ही नहीं था, बल्कि ये कर ही नहीं सकता था, लेकिन इसने ये हासिल कर लिया। लेकिन वहीं पर यदि लोगों को आप पे 100% विश्वास है कि ये बंदा ये काम जरूर करेगा, और आपको यदि उस काम में फेलियर मिल जाती है ना, तो लोग आपको ताना देते हैं। तो हमेशा हम लोगों को अपने काम में एवरेज बनकर रहना है, अपने आप को ब्रिलियंट साबित नहीं करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस स्टोरी को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे इस चैनल पे आपको बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज मिलती रहेगी और ये स्टोरी आपको मोटिवेट करने के लिए थी। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।